नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई प्रश्न, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, आज मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस किया है और आप लोगों को भी एनालिसिस कराने के लिए लेकर आया हूं एक चार्ट। देखिए, हमारे लिए कौन से चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर यानी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ताइए आप देखिए, हम लोग देखते हैं फर्स्ट सिटी में 2015 से लेकर 2026 तक फर्स्ट चैप्टर से यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और हमारे लिए ये चैप्टर कितना नंबर दे सकता है बोर्ड एग्जाम में। आइए हम लोग देखिए, ये चार्ट है हमारा फर्स्ट सिटिंग का, जो कि 2015 का है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण चैप्टर का नाम है, फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। देखिए, पूरा चार्ट है, देखते हैं हम लोग ये चैप्टर हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए, 2015 में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव एक पूछा गया है। शॉर्ट आंसर जो कि 2 नंबर का है, एक भी नहीं, लॉन्ग एक भी नहीं। 2016 में ऑब्जेक्टिव 1 पूछा गया है, शॉर्ट एक भी नहीं, लॉन्ग एक भी नहीं। उसी तरह 2017 में ऑब्जेक्टिव 2 पूछा गया है, शॉर्ट एक भी नहीं, लॉन्ग एक भी नहीं। 2018 में ऑब्जेक्टिव 1 पूछा गया है, शॉर्ट में 1 पूछा गया है, लॉन्ग में एक भी नहीं। 2019 में 1 पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट एक भी नहीं, लॉन्ग 1 पूछा गया है। और देखिए 2018 में भी लॉन्ग 1 पूछा गया है। 2020 में हमारा शॉर्ट ऑब्जेक्टिव 1 पूछा गया है, शॉर्ट आंसर 2 पूछा गया है और लॉन्ग एक भी नहीं। 2021 में 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, शॉर्ट 1 पूछा गया है, लॉन्ग एक भी नहीं। 2022 में 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, शॉर्ट आंसर 2 पूछा गया है और लॉन्ग आंसर एक भी नहीं। आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह 2023 में ऑब्जेक्टिव 2 पूछा गया है, शॉर्ट आंसर 3 पूछा गया है और लॉन्ग आंसर एक भी नहीं। उसी तरह 2024 में 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 3 शॉर्ट आंसर पूछा गया है 2 नंबर वाला और लॉन्ग एक भी नहीं। 2025 में 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 1 शॉर्ट आंसर पूछा गया है जो 2 नंबर का है और लॉन्ग आंसर एक भी नहीं। 2026 में 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 शॉर्ट आंसर और लॉन्ग एक भी नहीं। ये हमारा है फर्स्ट सिटिंग का डाटा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सिटी का, जो कि सेकेंड सिटी का ये है। देखिए, सेकेंड सिटी हमारा 2015 में ऑब्जेक्टिव 1 पूछा गया है, शॉर्ट एक भी नहीं, लॉन्ग एक भी नहीं। 2016 में ऑब्जेक्टिव 1 पूछा गया है, शॉर्ट आंसर 2 नंबर के 1, लॉन्ग एक भी नहीं। 2017 में ऑब्जेक्टिव 1 पूछा गया है, शॉर्ट आंसर 1, लॉन्ग एक भी नहीं। 2018 में 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 नंबर वाला 1 शॉर्ट आंसर, लॉन्ग एक भी नहीं। 2019 में ऑब्जेक्टिव 1, शॉर्ट आंसर 3 और लॉन्ग एक भी नहीं। उसी तरह देखिए हमारा 2020 में ऑब्जेक्टिव 2, लॉन्ग आंसर माने शॉर्ट आंसर 1, लॉन्ग एक भी नहीं। 2021 में हमारा पूछा गया है ऑब्जेक्टिव 1, शॉर्ट आंसर 1, लॉन्ग एक भी नहीं। 2022 में 2 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट 1 और लॉन्ग एक भी नहीं। 2023 में ऑब्जेक्टिव 2, शॉर्ट 1, लॉन्ग 1। बस देखिए, सेकेंड सिटी बस एक ही लॉन्ग पूछा गया है। इसके बाद 24 में 3 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट आंसर 2 नंबर वाला, लॉन्ग एक भी नहीं। 2025 में 3 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर 1, लॉन्ग एक भी नहीं। 2026 में 4 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर 2, लॉन्ग एक भी नहीं। यानी ये चैप्टर हमारे लिए कम से कम देगा। देखिए, कम से कम मिनिमम अगर मान के चलिए 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से हमारा कन्फर्म है, या फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटी हो। चलिए हम लोग देखते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला वीवीआई प्रश्न, जो कि ये प्रश्न देखिए 4 बार पूछा गया। देखिए 2014 में यही प्रश्न पूछा गया है, 2016 में यही प्रश्न पूछा गया है,
2022 में भी यही प्रश्न पूछा गया है और 2024 में भी यही प्रश्न पूछा गया है और संभावना इसकी है कि 2027 में भी इसको पूछा जाए। ताइए हम लोग देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब कि क्यों आवश्यक है। शॉर्ट आंसर है 2 नंबर का पूछा जाता है और जो प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है उसको हम लोग मात्र 30 से 35 शब्द में लिखकर निपटा सकते हैं। ताइए हम लोग देखते हैं इसका क्या करना है। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल को ही उत्पाद कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल यानी उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए अब देखिए हमारे जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 2 और 2 4। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 परमाणु है और देखिए हम लोग और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 और 2 4 परमाणु है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है। और एक बात को गौर कीजिए। देखिए हम लोग जो तीर के इधर वाला होता है, एक मिनट, जो तीर के इधर वाला होता है यानी ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग इधर वाले को, तीर के इधर वाले को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और तीर के जो इधर वाला होता है इसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। प्रतिफल या उत्पाद भी कह सकते हैं, यानी प्रोडक्ट जो हमारा निर्माण होता है इसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है। तो हमारा आधा प्रश्न हो गया। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों यानी उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए फिर इसमें कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये कहता है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिफलों की परमाणु संख्या और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना दूसरा प्रश्न जो कि कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। दूसरा प्रश्न संयोजन अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित लिखे, मतलब कि एक उदाहरण देकर समझाए, एग्जाम्पल। तो देखिए इस 2013 में भी पूछा गया है, 2021 में भी और 2018 में भी इसको पूछा गया था। आइए हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी पदार्थ को भी बोल सकते हैं, तो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम लोग एक उत्पाद बनाते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। गौर कीजिए फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। देखिए
उदाहरण देखते देखिए, ए और प्लस बी, ए और बी मिलकर सी का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखिएगा, ऐसा दे देगा उदाहरण और बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा कि ये संयोजन अभिक्रिया है, ऐसा ऐसा देगा और बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, या लिखेगा कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया है और 4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। देखिए, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ये हो गया